तो डीसी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखते हुए आए जो कि रिसेंटली हमारे पास ब्लैक एडम और शज़ैम के रूप में सामने आया, तो हमने देखा कि किस तरीके से उन दोनों मूवीज़ के ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा दमदार नज़र आ रहे थे, लेकिन मूवी इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सकी। और ऐसा ही कुछ मुझे होते हुए नज़र आ रहा है डीसी की ब्लू बीटल के लिए। लेकिन ये बात तो बिल्कुल इग्नोर नहीं की जा सकती है कि जितने ज़्यादा खूबसूरत तरीके से ब्लू बीटल के इस ट्रेलर को बनाया गया है, इसको इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। सो गाइस, दिस इज पीटर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि आखिरकार ये ब्लू बीटल है कौन, जो कि डीसी की एक नई मूवी हमारे सामने आने वाली है, और ये कैरेक्टर कौन है और इससे पहले इसके कौन-कौन से अलग-अलग रूप रह चुके हैं कॉमिक्स के अंदर, और हम इसकी ट्रेलर के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे कि मुझे ये ट्रेलर कैसा लगा और मैं इस मूवी के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लू बीटल की कि ये है कौन, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं कि ब्लू बीटल नाम का कोई डीसी का कैरेक्टर भी है, सिवाय उनके जिन्होंने यंग जस्टिस कार्टून या फिर कॉमिक्स वगैरह को पढ़ा हुआ है। तो बात करें अगर हम पूरे के पूरे ब्लू बीटल के ऊपर, तो डीसी कॉमिक्स के अंदर बेसिकली इसके 3 वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ पे सबसे पहला जो इसका वर्जन था, जो कि काफी ओल्ड स्कूल टाइप का था, उसका नाम डैन गैरेट था। उसके बाद हमारे पास टेड कॉर्ड आता है, एंड फिर लास्टली हमारे पास आता है हेमी रेस, जो कि हमें इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर इसको रोल को प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। अगर हम तीनों ब्लू बीटल्स की बात करें तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो रखता है कॉमिक्स के अंदर मेरी नजर में, वो टेड कॉर्ड है, क्योंकि टेड कॉर्ड वो था जो कि बहुत ज़्यादा 90 अरसे तक डीसी में एक ब्लू बीटल का फेस रखा है। इसके अलावा डीसी का एक बहुत ही मशहूर इवेंट जिसका नाम इन्फिनाइट क्राइसिस था, उसकी सारी की सारी शुरुआत ब्लू बीटल की मौत यानी कि टेड कॉर्ड की मौत के साथ होती है, क्योंकि वो एक पूरी की पूरी कंस्पिरेसी को पता करने में लगा हुआ होता है। तो कॉमिक्स में अगर देखा जाए तो टेड कॉर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान माना जाता है ब्लू बीटल, जिसकी वजह से ही इन्फिनाइट क्राइसिस के सारे इवेंट शुरू हुए थे, और वो डीसी के अंदर होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। लेकिन अगर हम आज ट्रेलर के ऊपर बात करें तो इसके अंदर हम हाइमी रईस के कैरेक्टर को देख रहे हैं, और ट्रेलर की ओपनिंग इस तरीके से होती है कि वो बेसिकली बड़े बड़े ख्वाब लेके बड़े से शहर के अंदर आए हैं, लेकिन वो पूरे करने में शायद नाकाम हो जाएं, और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे एक जॉब के ऊपर लगे होते हैं, और वो कहीं और नहीं बल्कि कॉर्ड इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं। अब जैसा कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टेड कॉर्ड जो कि हमारा दूसरा ब्लू बीटल था, उसी की ही पूरी की पूरी ये कॉर्ड इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, और ये कॉमिक्स में भी ठीक इसी तरीके से होती हैं, जहाँ पे वो अपनी ज़बरदस्त तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स करता है। खासकर अपने जितने भी वो गैजेट्स वगैरह बनाता है ब्लू बीटल के, वो इसी सारी की सारी लैब के अंदर बनाता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो हाइमी रेज है वो इसी पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, और वहाँ से एक लेडी आती है जो कि उसकी होने वाली लव इंटरेस्ट है इस मूवी के अंदर। वो उसको एक तरह के बर्गर बॉक्स देती है और कहती है कि तुम्हें इसको अपनी जान से भी ज़्यादा सेफ रखना होगा। और जब वो घर आके देखता है तो उसके अंदर कोई बर्गर शर्गर नहीं होता, बल्कि उसके अंदर एक अजीब और गरीब कीड़ा यानी कि स्कैरेब होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक एलियन टैग का नजर आ रहा होता है। और अगले पल जब वो उसको इंस्पेक्ट कर रहा होता है और वो उसकी कमर के ऊपर अजीबो-गरीब तरीके से चढ़ जाता है, और उसको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर चुका होता है, जिस तरह से वेनम सिम्बियोट जब एडी के ऊपर चढ़ता है तो उसको मुकम्मल तौर पे ट्रांसफॉर्म कर देता है। और ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन, इसका पूरा का पूरा म्यूजिक, इसकी सीजीआई, वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इस सीन को मैं बार-बार लगा के देख रहा था और मेरा दिल नहीं भर रहा था। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास हेमी रेस जो है वो एक तरह की ब्लू बीटल के अंदर बदल जाता है। अब यही पूरा का पूरा कैरेक्टर जो है वो ब्लू बीटल है, और ब्लू बीटल की सारी शक्तियां उसी स्कैरेब के अंदर मौजूद हैं, जो कि उसकी बॉडी से अटैच हो चुका है। अब थोड़ी सी स्कैरेब के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इस पूरी की पूरी मूवी का बहुत ही बड़ा प्लॉट पॉइंट और इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। तो ये स्कैरेब दरअसल एक तरह की एलियन रेस से बनाया था जिसका नाम रीच था, और वो रीच एलियन रेस जो है कोई अच्छी एलियन रेस नहीं बल्कि ईविल थी, जो कि सारे के सारे प्लैनेट्स को कॉन्क्योर करती थी, और जो कॉन्क्योर ना होता था उसको वो बर्बाद कर दिया करती थी। और ये पूरा का पूरा स्कैरेब कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि एक ऐसा मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है जिसको वो इस प्लैनेट के ऊपर भेजते हैं उसको खत्म करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और उसके अंदर गजब की अपनी अलग अलग ज़बरदस्त तरीके की पावर्स मौजूद हैं, जिसके जरिए हम इस पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर देख रहे थे कि उसके जरिए अगर वो किसी से चिपक जाए, अपने होस्ट को चुन ले, तो उसके बाद उसके पास फ्लाइट कैपेबिलिटीज आ जाती है, उसके पास ज़बरदस्त तरीके के वेपन्स आ जाते हैं, एनर्जी शील्ड्स आ जाती हैं, और वो अपने पूरे के पूरे होस्ट को किसी भी कीमत के ऊपर प्रोटेक्ट करेगी, जो कि हमने उस बस वाले सीन के अंदर देखा, बहुत ही ज़्यादा कूल था। और साथ साथ इस स्कैरेब की मदद से वो ज़बरदस्त तरीके के वेपन्स को क्रिएट कर सकता है सिर्फ अपनी थॉट्स के जरिए, जहां वो बहुत बड़ी सी स्वॉर्ड को क्रिएट करता है। ये पावर्स कुछ कुछ ग्रीन लैंटर्न से आपको सिमिलर लग रही होंगी, लेकिन ये देखने में उससे काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। ये ऑब्जेक्ट्स लिटरली हार्ड लाइट से नहीं बल्कि सॉलिड मैटर से बने हुए होते हैं, एक तरह की नैनो टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हैं, जिस तरह आयरन मैन अपने सूट के वेपन्स को कन्वर्ट कर रहा था। और अगर हम इस स्कैरेब की बात करें तो उसका अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद होता है, जो कि होस्ट के साथ जुड़ा होता है, उसका अपना ही एक दिमाग होता है। अभी ये स्कैरेब शुरू में जो होता है वो तो ईविल टाइप का होता है, लेकिन इसका होस्ट जिस तरीके का होता है वो उसी तरीके से अडॉप्ट होना शुरू हो जाता है। जिस तरह वैनम सिम्बियोट के बारे में हम जानते हैं कि वो एक तरह का ईविल होता है कॉमिक्स के अंदर, लेकिन एडी से जुड़ता है तो कम ईविल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास होती हैं, तो अपना दिमाग लगाएगा और उसी हिसाब से चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हेमी रेस को बेसिकली वो पूरा का पूरा सूट मिल जाएगा इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर, और वो उससे अटैच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मेन विलन आने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि कॉर्ड इंडस्ट्रीज की विक्टोरिया कॉर्ड होने वाली हैं, जो कि माना जा रहा है कि इसी टेड कॉर्ड की बहन है या उनकी कोई रिलेटिव है जो कि इस इंडस्ट्री को इस वक्त चला रही हैं, क्योंकि वो स्कैरेब जो है कॉर्ड इंडस्ट्रीज का था और वो अब हेमी के पास पहुंच चुका है, तो वो उसको लेने के पीछे सारे के सारे दुश्मनों को लगा चुकी हैं। और ये बात शायद उनको नहीं पता कि वो हेमी राइस से चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अब उस स्कैरेब को वापसी हासिल नहीं कर सकती हैं, क्योंकि स्कैरेब खुद अपना होस्ट चुनता है और उसको अलग उससे नहीं किया जा सकता है, लिटरली नहीं किया जा सकता है।
और उस तरह मैंने इस मूवी के एक और विलन को देखा जो कि द इंडेस्ट्रक्टिबल मैन है, जो कि आपको कैरेवान द हंटर की तरह बिल्कुल नजर आएगा और बिल्कुल सेम वही वाइब देगा। ये भी एक तरह का हंटर होता है और उसको विक्टोरिया ने ही असाइन किया होगा ताकि वो ब्लू बीटल को यहाँ पे हंट करके उसका स्कैरी उसको लाके दे सके, लेकिन ऐसा होगा नहीं और ये आदमी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा नहीं इस मूवी के अंदर, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी ये मर वर जाता है, उसके दिमाग को निकाल के एक मशीन के अंदर फिट कर दिया जाता है, एक बड़ी सी जायंट रोबोट, और इसलिए इसका नाम द इंडेस्ट्रक्टिबल मैन बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आदमी हमारी स्टोरी के अंदर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। असली जो हमारी विलन होगी वो विक्टोरिया कॉर्ड ही होगी और शायद कोई सरप्राइज विलन हमें देखने को मिल जाए इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर। अगर हम इस ट्रेलर के एंडिंग की तरफ चले तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइमी जो है वो बेसिकली अपने पूरे के पूरे अपने पेरेंट्स और अपने लोगों के साथ मौजूद है एक तरह की केव के अंदर, एक तरह की बैट केव के अंदर, जहाँ पे वो अपने गैजेट्स वगैरह को चेक कर रहा है और वो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये गैजेट्स किसी और के नहीं बल्कि टेड कॉर्ड के ही हैं। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि कॉमिक्स के अंदर बेसिकली टेड कॉर्ड ने कभी भी जो है स्कैरेब की पूरी पावर को, पूरे के पूरे पोटेंशियल को यूज़ ही नहीं किया था। वो उसको इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन स्कैरेब उसके साथ सही तरीके से जुड़ता नहीं था, तो वो सिर्फ उसकी कुछ ही पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने उन गैजेट्स को बनाता था और उन गैजेट्स की मदद से अपनी सुपर पावर्स को इस्तेमाल किया करता था। मतलब वो इस तरह से हैमी रेस के जितना पावरफुल कभी भी नहीं बन सका कॉमिक्स के अंदर, और यही वजह है कि हैमी रेस को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लू बीटल माना जाता है क्योंकि उसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है स्कैरेब के ऊपर और उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे गैजेट्स मे भी पॉसिबल किसी और के नहीं बल्कि टेड कॉर्ड के होंगे, जो कि इस डीसी यूनिवर्स का दूसरा ब्लू बीटल होगा। क्योंकि जहां मैंने आपको बात करी थी ना डैन गैरेट की, तो वो वाला ब्लू बीटल भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर आप इस शॉट के अंदर देखेंगे ट्रेलर की एंडिंग के अंदर, तो यहाँ पे हमें 3 ब्लू बीटल के सूट्स नजर आ रहे हैं, जहां पहले वाला हमारे पास डैन गैरेट का है, दूसरा वाला हमारे पास टेड कॉर्ड का है और तीसरा वाला कोई सूट नहीं, क्योंकि वो सूट खुद जो है वो स्कैरेब है जो कि हैमी रेस की बॉडी के ऊपर ही चढ़ के ट्रांसफॉर्म उसको कर देता है। तो यहाँ से हमें ये बहुत ही अच्छा ईस्टर एग मिला कि डीसी यूनिवर्स के अंदर ऑलरेडी जो है ब्लू बीटल एग्जिस्ट करता था, ये बस उसका एक नया मॉडर्न वर्जन होने वाला है जिससे हम अभी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और यहाँ पे ये बात बताने के लिए कि मूवी डीसी का पार्ट है तो उन्होंने यहाँ पे एक बैटमैन का छोटा सा ईस्टर एग भी डाल दिया उसका नाम ड्रॉप करके, जो कि मतलब समझते हैं आप उनको बैटमैन और सुपरमैन के नाम के ऊपर ही खेलने के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। क्योंकि देखा जाए टोटली तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक में था कि वो ब्लू बीटल जैसी मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं जिसको बहुत ही ज़्यादा कम लोग जानते हैं। बहुत से लोग तो कॉमिक्स भी पढ़ते हैं लेकिन वो भी शायद ब्लू बीटल को नहीं जानते होंगे। तो ऐसे कैरेक्टर के ऊपर एक फुल फ्लैज मूवी बना देना, ना कि सीरीज छोटी मोटी, ये भी बहुत ही बड़ा स्टेप था। तो वो बैटमैन और सुपरमैन के रेफरेंसेस को इस्तेमाल तो करेंगे ही इसकी प्रमोशन करने के लिए, लेकिन इसके अलावा अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहूँगा इस ट्रेलर को देख के, तो मैं ये कहूँगा कि मैं ट्रेलर को देख के एक्साइटेड तो हो गया हूँ भाई। इसकी जो CGI है, इसके पूरे के पूरे ब्लू बीटल के सूट की ट्रांसफॉर्मेशन, वेपन की ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी वेपन इस्तेमाल करने का तरीका, सुपर स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ जिस तरीके से दिखाई जा रही है, मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। और हैमी रेस का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा टीनेज टाइप का है, तो वो हमें इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर एक फन एलिमेंट भी देखने को मिलता रहेगा। तो मैं तो इस पूरी की पूरी ट्रेलर को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ हूँ और मैं सच में डीसी से अपनी उम्मीद को बढ़ाते जा रहा हूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, ब्लैक एडम भी मुझे ठीक ठाक ही लगी थी, और अब इस ट्रेलर को देख के मेरा हाइप डीसी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है एज़ कम्पेयर टू मार्वल। और मैं जानता हूँ कि मेरी पिछली वीडियो को देखने के बाद मार्वल फैंस थोड़े से हर्ट हो गए थे कि मैंने मार्वल को इस तरह बुरा बोला, लेकिन जो है वो तो है। अब डीसी अगर अच्छा कर रहा है तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए, और बाकी तो मैं ये तभी आपको बता पाऊंगा जब मैं इस मूवी को देख लूंगा और अपना रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको डीसी के ब्लू बीटल का ट्रेलर कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर मैं इसी तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।